जब लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स या फिर इश्यूज जिनको हम कंट्रास्ट बोलते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं तो वो एक नेगेटिव अफर्मेशन पकड़ लेते हैं अपनी सोच में भी और अपनी जुबान पर भी, जो है मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। और उनकी जो नेगेटिव सिचुएशन है, जो उनकी डिजायर के ऑपोजिट चीज मैनिफेस्ट हो रही है, उसकी टीम में एक और बहुत ही अच्छा मेंबर मिल जाता है जो है उसकी रॉन्ग अफर्मेशन। लेकिन इन सभी छोटे छोटे मेंबर्स बनकर आपका कंट्रास्ट बार बार रिपीट होता है। आपकी डिजायर मैनिफेस्ट नहीं होती है, डिजायर की कंप्लीटली ऑपोजिट चीज मैनिफेस्ट होती है। तो इन सब चीजों का लीडर कौन है, क्या आपने कभी सोचा है? इनका लीडर है आपका पैटर्न। उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। किसी की लाइफ में लड़के आते हैं, स्पेसिफिक पीपल आते हैं, लेकिन उनको कोई धोखा देता है, कोई उनका फायदा लेता है, कोई चीट करता है। इन नटशेल उनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा। कोई एग्जाम देने की तैयारी कर रहा है और उस एग्जाम को बार बार अटेम्प्ट देते हैं, सेम, कभी 1 नंबर पर रह जाते हैं, कभी 2 नंबर पर रह जाते हैं। हर बार उनका जो अटेम्प्ट है सेम रिजल्ट आता है। एट द एंड ऑफ द डे उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। अगर कोई जॉब पे है, कोई जॉब कर रहा है, हर बार उसको सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। कभी जॉब वाला उसको बोलता है कि हमारे पास अभी आपके साथ हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, आपका हमें बिहेवियर पसंद नहीं आया है, या जिस प्रोजेक्ट को आप एलोकेट हुए थे वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, हमारे पास फंडिंग नहीं है, हमारे पास क्लाइंट नहीं है, किसी भी बहाने से हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, किसी भी बहाने से बार बार जॉब टर्मिनेट हो रहा है, कोई भी स्टेबल जॉब नहीं मिल रहा। कोई शादीशुदा है तो कभी सास का बिहेवियर वैसा है, कभी इन लॉज का बिहेवियर इस तरह से है कि वो उनको अपनी मर्जी से नहीं जीने दे रहे, या वो अपनी मर्जी से नहीं जी पा रहे हैं। कभी उनके जो सिस्टर इन लॉ या इस तरह के लोग हैं, या हस्बैंड का है, या फिर ऑपोजिट जेंडर का भी अगर देखें, वाइफ का ऐसा बिहेवियर है कि वो बंदा घुटन महसूस कर रहा है। उसकी लाइफ में अलग अलग लोग हैं लेकिन सब यही कर रहे हैं। फिर अगर मनी का किसी का हो कि वो मनी हमेशा जब भी मनी कमाते हैं, उनको कमाने में बहुत मनी आती है, हर तरफ से पैसा आता है, लेकिन कोई ना कोई बहाना मार के जैसे ही उनके पास पैसा आता है वो ले ही जाता है, अपनी जरूरतों को ज्यादा इंपॉर्टेंट बताकर, इमोशनली ब्लैकमेल करके, इस तरह की बहुत सारी चीजें कोई ना कोई करके वो पैसा ले ही जाता है। तो यहाँ सारे एग्जाम्पल्स में आपने क्या देखा? सेम कंट्रास्ट कपड़े बदल बदल के, रंग बदल बदल कर आ रहा है। क्या बता रहा है? ये चीख चीख कर आपको बता रहा है कि ये लीडर है, ये लीडर हमारा पैटर्न जो है वो ही है। और उससे क्या हो रहा है, अब ध्यान से अगर देखेंगे, अगर अपनी ये सारी चीजों को जिनको आप इश्यूज या कंट्रास्ट या प्रॉब्लम्स के नाम से पहचानते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप उनको लिखने बैठोगे तो आप पहचानोगे कि इन सब में एक ही पैटर्न कॉमन है। या फिर ऐसा भी होता है, अगर किसी की मल्टीपल कंट्रास्ट लाइफ में चल रहे हैं तो मल्टीपल कंट्रास्ट के जो इंसिडेंट्स हुए होते हैं, 10-12 इंसिडेंट्स में एक ही पैटर्न झलकेगा। और वो पैटर्न क्या है? पैटर्न किसको बोलते हैं? कोई भी चीज जब रिपीटेड मोर देन वंस आती है, जैसे पैटर्न क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 2 कलर्स हैं, ये 2 कलर्स हैं मेरे पास, एक ग्रीन है और एक पिंक है। मैं एक ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंक, ये एक पैटर्न है, राइट? सो रिपीट हो रही है, एक सीक्वेंस, एक सेट ऑफ थिंग्स रिपीट हो रही है। और एग्जैक्टली सेम आपके पैटर्न के साथ होता है। पैटर्न आपकी वो कोर फीलिंग है, वो कोर फीलिंग है जो आपकी लाइफ में रिपीट होती है डिफरेंट कंट्रास्ट के साथ। अब बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो सारी टेक्निक्स जानते हैं, हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, और वो ये भी कहते हैं कि कभी तो ये मैनिफेस्ट हो जाता है, कभी नहीं होता है। वो इसीलिए क्योंकि जब आप मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक अगर ढंग से कर लेते हो तो वो चीज तो आ जाती है, लेकिन जड़ वहीं की वहीं रहती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपने वो जड़ से क्लीन नहीं किया, जड़ से मैनिफेस्ट नहीं किया, तो फिर आपकी जो ऑन एंड ऑफ मैनिफेस्टेशंस रहती हैं। अब इसको हल कैसे करें? अभी तक इतने मिनट आप सिर्फ प्रॉब्लम्स ही बता रहे हैं, हल कैसे करें?
हल इस तरह से करें कि आप अपने पैटर्न्स को पहचानें। उन पैटर्न्स की जड़ क्या है, कौन सा पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है। अलग अलग उदाहरण आ रहे हैं, अलग अलग इंसिडेंट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ के, अलग अलग चैप्टर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ की जर्नी में, लेकिन हर चैप्टर का जो कोर है, जो नब्ज है, वो वही पैटर्न है। मैंने एग्जाम्पल बताया कि अगर कोई जॉब पे है, उसको बार बार जॉब से निकाला जा रहा है, जहां उसके हाथ से जॉब खो रही है, क्या पैटर्न है वहां पर? जॉब के लिए कुछ ना कुछ पैटर्न है। वो डिपेंडिंग ऑन क्या इंसिडेंट हो रहा है, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि जॉब वाले उनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो वो पैटर्न डेफिनेटली कहीं और से क्रिएट हुआ है, जहां पर उनका पैटर्न बना है, अपने मन में एक धारणा बनी है कि उनकी बात को कोई वैल्यू नहीं दे रहा। अक्सर ये पैटर्न क्रिएट होता है बचपन से। फिर जैसे किसी की लाइफ में कोई हस्बैंड, इन लॉज, ये सारे जो लोग हैं, या वाइफ, इन लॉज उनको दबा रहे हैं, मोस्टली ये पैटर्न भी उन लोगों की बचपन से ही आता है। कई बार किसी की बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, उनके फादर, उनके पेरेंट्स, उनके ब्रदर, उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस किया होता है कि आप वही करोगे जो हम आपको बताएंगे, आप हमारे हिसाब से उठोगे, हमारे हिसाब से बैठोगे, हमारे हिसाब से बाहर जाओगे, हमारे हिसाब से कपड़े पहनोगे, हमारे हिसाब से खाओगे, हमारे हिसाब से पियोगे, हमारे हिसाब से आपके फ्रेंड्स होंगे। तो वो जो पैटर्न है उनका कंटिन्यू रहता है, उनकी शादी हो जाती है, उनको अपनी मनपसंद का लाइफ पार्टनर भी मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जैक्टली सेम फीलिंग्स दोबारा आने लगती हैं, क्योंकि इस बार कपड़े बदल गए, जेंडर बदल गए। मतलब रिश्ते पहले अगर वो सेम सप्रेशन फादर, ब्रदर या पेरेंट से आ रहा था, अब वो इन लॉज से आने लग गया। ऐसा ये क्यों हुआ? इसीलिए मैं कहती हूँ, कोई भी जब डिसीजन ले रहे होते हो, स्पेशली शादी का या स्पेसिफिक पर्सन का, वो डिसीजन आपकी अच्छी इनर स्पेस से, हील्ड इनर स्पेस से आना चाहिए। अगर आप जॉब, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मैम इट्स अर्जेंट, प्लीज रिप्लाई। अर्जेंट करके आप सिर्फ ऊपर एक बैंडेड लगाओगे उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। जब तक बैठोगे नहीं, सोचोगे नहीं, मंथन नहीं करोगे, अपने पैटर्न्स को नहीं पहचानोगे, आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। और कर भी लोगे, कोई बात नहीं। ये जॉब है, हमारी एक सक्सेस स्टोरी आई थी बहुत थोड़े दिन पहले, वो भी मैं डाली नहीं, मैं डालूंगी। एक्चुअली मैं डिलेमा में पड़ गई, मुझे वो डालनी चाहिए या नहीं, बहुत जल्दी डालूंगी। हमारी एक फैमिली मेंबर है, वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी और वो काफ़ी सैड हो गई। उस दिन मुझे इंट्यूशन आई कि मैंने कॉल करूं, मैंने कॉल किया, सब कुछ हुआ, उनका एकदम सिलेक्शन हो गया, दूसरे दिन ज्वाइनिंग भी हो गया। लेकिन क्या हुआ वहां पर? कुछ ऐसा हुआ कि उनको दूसरे ही दिन जॉब छोड़नी पड़ी। क्या उनका मैनिफेस्टेशन हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या उनका पैटर्न रिपीट हुआ? बिल्कुल हुआ। तो अभी जो सेकंड एक और अपॉर्चुनिटी आई, उनकी तबीयत खराब हो गई, तो एट द एंड ऑफ द डे वो नहीं कर पाई। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मैम जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं, हर बिजनेस में ऐसा ही होता है, हर बार हमारा पैसा डूबता है, या कुछ भी, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो रिपीट हो रही है। एक्चुअली ना तो प्रॉब्लम बिजनेस की है, ना प्रॉब्लम कस्टमर्स की है, ना प्रॉब्लम आसपास के लोगों की है, प्रॉब्लम आपके जड़ के पैटर्न की है। जब तक उसको आप कितने भी छू मंत्र वाले जादू करवा लो, वो कुछ नहीं काम करेगा जब तक उसके पैटर्न को हील नहीं करोगे। अगर कोई चीज सोल्यूशन दे भी रही है ना, वो टेम्परेरी एक बैंडेड की तरह बाहर के घाव को भरती है। अंदर क्या चल रहा है वो पैटर्न हीलिंग से ही होगा। पैटर्न जड़ को पहचानिए, नब्ज को पहचानिए, उसको हील कीजिए। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है, फिर भी आपको नहीं समझ में आता आपका क्या पैटर्न है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू माई प्रोग्राम। और मैंने पहले भी बोला था कि जो चीजें आगे लाइंड अप हैं, जो चीजें आ रही हैं, मुझे नहीं पता 101 इस तरह से बैठ कर मैं कितनी देर सिखा पाऊंगी आपको, आई डोंट नो। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। 6 वीकली प्रोग्राम, 1 वीक में 1 क्लास हुआ करेगी और 6 वीक में आपका हैंड होल्डिंग करूंगी, आपके साथ बैठूंगी। आपको नहीं समझ आ रहे आपके पैटर्न्स, मैं ढूंढवाऊंगी आपके पैटर्न, और फिर उन एक एक करके उन सब पैटर्न्स की हीलिंग करेंगे। और जब वो हीलिंग, और मैं खुद तो हीलिंग करवाऊंगी, आपको सिखाऊंगी कि आपको अपनी हीलिंग कैसे करनी है। जब आप वो सीख जाओगे तो आज तक के जितने पैटर्न हैं उनको क्लीन कर पाओगे, और आने वाले लाइफ में जितने भी, ऐसा तो है नहीं कि एक बार सारे क्लीन कर लिए उसके बाद कभी कोई इंसिडेंट ही नहीं होंगे। कभी भी कोई कंट्रास्ट आएगा, फट से उसकी जड़ क्लीन करके एकदम नीट एंड टाइडी, सुगंधित इनर स्पेस के साथ अपनी आप लाइफ जी पाओगे। और वो लाइफ कैसी होती है? वो लाइफ मैजिकल होती है। ऐसे चलते हुए हम डिक्लेयर करते हैं, ऐसे मैनिफेस्टो की चीजें हमारी लाइफ में आ जाती हैं।
तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए मेरी टीम को आप फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा 9650034475। और अगर नहीं करना चाहते तो भी इट्स ओके, मैंने वीडियो में अच्छे से बता दिया है। अपने पैटर्न्स को पहचाने, लिखें, उन पैटर्न्स को पहचाने, पहचान कर उनको हील करें। जब अवेयरनेस आ जाती है, सबसे पहला स्टेप अवेयरनेस का ही होता है। जब अवेयरनेस आ जाती है तो दूसरी बार उस चीज का इम्पैक्ट आप पर कम हो जाता है। आप समझ जाते हो कि ये प्रॉब्लम इस देवरानी, इस जेठानी, इस वाइफ, इस हस्बैंड, इस लाइफ पार्टनर, इस एम्प्लॉयर, इस क्लाइंट की वजह से नहीं है। ये प्रॉब्लम, ये कंट्रास्ट मेरे रूट, ये जो पैटर्न की वजह से है, उसकी जड़ वहां है। तो ब्लेम गेम कम हो जाता है। यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन यू वर्क टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। और कुछ भी आपको क्वेश्चन हो, आप मेरी टीम को मैसेज कर सकते हैं। दे विल गिव यू द प्रोग्राम डिटेल्स। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ हैंड होल्डिंग ऑफ 6 वीक्स। मिलती हूँ किसी और वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल। बाय फॉर नाउ।